अगर 1000 सब्सक्राइब हो गए तब मैं बाल कटवाऊँगा, नहीं तो मैं ये हमारी प्याज लगी थी, अभी आपको हल्की फुल्की दिख रही होंगी। और इस साइड हमारी लहसुन है, तो आपको दिख रहा होगा मतलब क्लियर। और इस साइड मतलब जिस दिन हमारे प्याज लगे उसी दिन इनके भी प्याज लगे थे। और उस साइड भी प्याज लगे, उस साइड भी प्याज लगे, ऊपर भी प्याज लगे, तो सारे एक ही दिन में लगे हैं। तो मैं आया था, ये गोबर का बैग है मेरे पास, तो इसको खाद को इसमें छिड़कनी है। मेरे को छिड़कनी नहीं आती, तो मैंने इसमें पत्थर में रख दिया है। अब मम्मी लोग आएंगे, मम्मी लोग इसमें डालेंगे और लहसुन को निराई गुड़ाई आज करेंगे। तो यहाँ देखो सीढ़ीदार खेत कैसे दिख रहे हैं, कितने प्यारे चमक रहे हैं। तो पहाड़ की खेतियों का बढ़ावा देने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। तो वही ब्लॉग को शुरू करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मुझे इंट्रो देना आता नहीं है, तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। और मैं आया था खेत में, तो जैसे देखो ये सैंड बैग रखा हुआ है। सैंड बैग तो क्या है, ये साड़ी का बैग बनाया हुआ है, उसमें गोबर भरा हुआ है। तो वैसे ही मैं भी लेके आया हूँ और इसमें रखा है। तो भी बहुत थक लग गई थी आज आते, और मुझे पसीना हो गया, जिससे मैंने ये उतार दिया। आज थक तो नहीं लगी पर गर्मी हो गई थी, तो मैंने उतार दिया है। तो आप सब बढ़िया हो गए। आप देख रहे हो एमडी ब्लॉग, और एमडी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाला गधेरे से। तो पीछे गधेरा है और उसी गधेरे से पूरी खेती बनाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और सीढ़ीदार खेतों का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैंने अब ये गोबर यहाँ रख दिया, मैंने घर जाना है। तो मैं आधा टाइम इसलिए ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि भाई बैग था मेरे पास। ऐसी जगह पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। देखो इस साइड गधेरे की आवाज़ सुनाई दे रही हो, और ठंडियों का टाइम हो और ऐसी चमकती धूप खिली हो, तो फिर धूप सेकने का भी मज़ा कुछ और ही होता है। और अभी तो मैं मतलब पूरे ठंड से आया, देखो इस साइड पूरी ठंड है, तो इसी साइड से आया मैं। तो अब यहाँ पर से देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है, और पीछे गधेरा बह रहा है और आगे से धूप चमकी हुई है, और मैं बैठा हूँ। तो 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से, और आप सभी को मिलते हैं ऊपर ब्लॉग के साथ। तो भाई इन सीढ़ीदार खेतों की पगडंडियों में चलने का मज़ा कुछ और ही होता है। इस साइड भी देखो प्याज लगी है, और ये जो दिख रही है ना आपको दो, तो ये बड़ी इलायची की खेती भी यहाँ कर सकते हैं, मतलब ये भी यहाँ होता है। और मैं आप सबको खेती से जुड़ी बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि पहाड़ों में खेती करनी बहुत कठिन होता है, और फुल ऑर्गेनिक तरीके से होता है। देखो वहाँ पे गोबर का कितना बड़ा ढेर है, वो पूरा इसी खेत में गिरेगा, इस वाले खेत में गिरेगा। और इस गोबर से जब खेती होगी तो बहुत प्यारी खेती होगी। मतलब अगर प्याज छोटे भी हुए, लहसुन छोटी भी हुई, तो वो चलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें कोई खाद का प्रयोग नहीं होता है। हमारे उत्तराखंड की खेतियों में बहुत कम खाद का प्रयोग होता है, और इससे आदमी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ मेहनत करने में, और देखो इतनी चढ़ाई पैदल चलने में, आने जाने में मतलब हर कोई स्वस्थ भी रहता है। और इतने बूढ़े बूढ़े, मेरी दादी अबव 70 ईयर की होगी, पर यहाँ अभी भी पैदल आ जाती है, और 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे चली भी जाती है। तो ऐसे में सारे यहाँ फिट और हेल्दी रहते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मतलब कि कुछ सालों में, जिससे कि हार्ट अटैक की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है लोगों को। पर अगर आप ऐसी मतलब चढ़ाई चढ़ते रहेंगे और अपना पसीना डेली निकालते रहेंगे, तो उससे ये सब बीमारियाँ भी नहीं पकड़ती है। तो पहाड़ों में रहने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और फूफू भी करीब 60 साल की होंगी, और ये भी आ गई कुछ ना। और ये घास देखो स्टोर ऐसे किया जाता है, क्योंकि ये घास ऐसे स्टोर किया जाता है। ये धान की पराली है, तो इसको स्टोर किया जाता है। जब बारिश पड़ती है और बरसात लगती है, तो घास गाय को देने के काम आता है। ऐसे सारे पेड़ों पे दिखेंगे आपको, तो ऐसे घास को स्टोर किया जाता है। अभी गई वो भी करीब 60 प्लस होंगी, तो वो भी इसमें आराम से आ जा रहे हैं, और आराम से ऊपर भी चले जाते हैं। अभी लाठी का सहारा है, पर चले जाते हैं। और इनको ये काम करने में थक नहीं लगती, क्योंकि इनका यह दिनचर्या का डेली रोज़मर्रा के काम है। तो इसमें उन्हें कोई थक नहीं लगती। इतने बड़े बड़े पेड़ों से घास काटने में और ऐसे खेतों में आने में उनको कोई थक नहीं लगती। मेरे बालों को नज़रअंदाज करना, और मैं अब बाल तभी कटाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब आप पे बात है कि आप मेरे कितने जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाते हैं। या तो इतने बड़े बाल हो जाएंगे, या तो इतने में ही आप 1000 सब्सक्राइबर करवा देंगे। तो अभी ऐसे मत करना कि मैं देखूंगा कि कितने रुकता है।
अभी आप सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइबर और को भी सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल। अगर 1000 सब्सक्राइब हो गए तब मैं बाल कटवाऊँगा, नहीं तो मैं बाल 1000 सब्सक्राइबर के ही बाद कटवाऊँगा। तो आप सभी को देखते हैं कि आप कितने जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाते हैं और उसके बाद ही बाल कटवाऊँगा। तो ये भी मैंने एक कमिटमेंट कर ली है आपसे। तो ऐसे मत करना कि भाई आप ब्लॉग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, या सब्सक्राइब किया हो तो हटा दे रहे हो क्योंकि मेरे बाल लंबे होने लगे। ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी कॉलेज ही ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब गेन करवाने पड़ेंगे। तो आप सबका मेरे साथ, मेरी फैमिली के, आप सब मेरी फैमिली के मेंबर हो, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली करवानी है, उसके बाद मैं बाल कटवाऊँगा। के बाद सबसे पहले फ़ोन चार्ज लगाते हैं और नहाने के लिए मैंने पानी रखा हुआ है, गर्म पानी से नहाते हैं। और उसके बाद खाना बनाना है मैंने, और ये हमारी भाभी जी है, वीडियो देख के तुरंत छुप जाते हैं। मेरा तीसरा काम है चावल बनाना। चावल मम्मी ने साफ करके रखे हुए हैं और इसके बाद इसे केवल उसमें कुकर में चढ़ाना है, और कुकर में चढ़ा के मेरा एक काम छुट्टी। मम्मी लोग आएंगे, खाना बना हुआ है, खाना खाएंगे और चलिए। मैं सोया था और धूप में सोने में पता ही नहीं चला कि धूप से कब छाव हो गई, और अभी जगह हूँ मैं तो जुकाम भी लगा है। और धूप में सोया था मैं, और धूप में सोने से पता ही नहीं चला कि कब छाव भी पड़ गई। अब उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर घूमने चलते हैं, तो आपको दिखेंगे। क्या चीज जोर से बोली हिंदी में क्या बोले चल। बिच्छू घास। और ये भी है भाई, अगर मिर्ची लगेगी तो ये भी खानी है। तो भाई हमारे गांव में और उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता है, ठंडियों का सभी जगह ठंडियों का शुरुआत हो गई है, और ठंड में बिच्छू घास एक तो दवाई के रूप में भी और गर्मी के रूप में प्रयोग होता है। तो मेरी मम्मी ने बिच्छू घास बनाया, तो तुम्हें मतलब मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बताया, तो मैंने आपको नहीं बता पाया, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि बिच्छू घास कैसे बनता है। और उसमें डाल रखे हैं राजमा की दाल। तो ठीक है, फिर बिच्छू घास खाते हैं और आप सभी को मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो ठीक है, फिर मैं टीवी भी देख रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा कम बात कर रहा हूँ।